आज हम बात करेंगे एक ऐसी सर्विस या ऐसी टेक्नोलॉजी की जो जितनी तेजी से मार्केट में आया उतनी तेजी से ही मार्केट से गायब हो गया। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। बात करते हैं आईएसडीएन की, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की। सबसे पहले इसको लॉन्च किया था ब्रिटिश टेलीकॉम ने 1986 में, और 1986 में मार्केट में आते ही इसने तहलका मचा दिया। अभी क्या हुआ था, जो 1986 से पहले हमें अगर बात करनी होती थी तो हम लैंडलाइन फोन यूज करते थे, और अगर मुझे नेट करना है तो मैं मोडेम का यूज करूंगा। मोडेम का यूज मतलब जो स्विच नेटवर्क है, जो पीएसटीएन है, लैंडलाइन नेटवर्क है, उसी के थ्रू मैं इंटरनेट का यूज करूंगा। इंटरनेट यूज करता हूं मैं। अब यहाँ पे ब्रॉडबैंड जैसे ही आया, तो ब्रॉडबैंड ने मार्केट में एक साथ वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारी सर्विस एक साथ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। मॉडेम के साथ ऐसा नहीं था। पीएसटीएन के साथ अगर मैं नेट यूज करता हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं एक बार में एक ही चीज यूज करूंगा। मतलब अगर मैं फोन कर रहा हूं तो मैं नेट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं नेट एक्सेस कर रहा हूं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम था, इसको दूर किया, इसको रिमूव किया, इसको रिजॉल्व किया आईएसडीएन ने। और आईएसडीएन इसीलिए यूजर की पहली चॉइस बन गया। यहाँ पर कैसे यूज करते थे, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या था, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान से देखना है कि आईएसडीएन भी जो हमारे पास स्टेब्लिश पीएसटीएन नेटवर्क था, उन्हीं का यूज कर रहा है। तो स्विच नेटवर्क इसमें यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो एटीएम है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो ये एटीएम का यूज करते हुए, इसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये सर्विस प्रोवाइड की गई थी। तो अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप आईएसडीएन के हैं। एक एक होता है बीआरआई, और दूसरे को हम बोलते हैं पीआरआई। बीआरआई स्टैंड फॉर बेसिक रेट इंटरफेस। बेसिक रेट इंटरफेस और बीआरआई आईएसडीएन हैज टू डेटा बियरिंग चैनल, दैट इज बियरिंग चैनल मतलब दो पी चैनल होते हैं, एंड वन फॉर डेटा चैनल। मतलब यहाँ पीआरआई में बेसिक रेट इंटरफेस जो टाइप होता है, इसमें दो बी चैनल और एक सिंगल डी चैनल होता है। द चैनल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अच्छा, दोनों की स्पीड, अगर हम बीआरआई रेट इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो टोटल स्पीड क्या होगी? बेसिकली जो हमारे पास बी चैनल होता है, उसकी स्पीड होती है 64 kbps। तो हम यहाँ पे दो बी चैनल यूज कर रहे हैं, तो टोटल स्पीड हो जाएगी कितनी हमारे पास? 144 kbps। और एक डी चैनल यूज कर रहे हैं, मतलब डी चैनल का मतलब क्या है? हमारे पास डेटा चैनल यूज कर रहे हैं। डेटा चैनल एक है सिंगल, टू बी एंड वन डी। तो एक डेटा चैनल हमारे पास होता है 48 kbps का। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 16 kbps का। तो हमारे पास 144 टोटल निकल के आ गया। 64 इंटू टू प्लस 16, 144 kbps यूज हो गया। और इसमें अगर हम बात कर लें 48 kbps ऑपरेटिंग ओवरहेड की, तो ये टोटल स्पीड इस चैनल में 192 kbps की मिलती थी। तो ये तो हमारे पास बीआरआई चैनल की बात हुई। अगर हम पीआरआई चैनल, प्राइमरी रेट इंटरफेस की बात करें, तो यहां पर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्राइमरी रेट इंटरफेस में 23 बी चैनल यूज करते हैं और एक सिंगल डी चैनल यूज करते हैं। तो 23 बी चैनल कितना स्पीड, कितना हमें स्पीड देगा? 23 से लेकर 30 बी चैनल हो सकते हैं इसमें। अगर हम इसके भी टाइप होते हैं, पीआरआई अगर हम यूज करना है तो मिनिमम 23 और मैक्सिमम 30 बी तक तक जाता है इसमें, और एक डी चैनल होता है। तो हमारे पास जो टोटल स्पीड ये देता है, 1.54 एमबीपीएस की स्पीड इसमें मिल जाती थी। तो ये तो हो गए टाइप। इसके अलावा भी और भी टाइप अगर हम बात करें, डी चैनल, एच चैनल, तो कई सारे और टाइप आते हैं, लेकिन प्राइमरी हम इसको दो पीआरआई और बीआरआई दो पार्ट में हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम मैं बात करूं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्यों हिट हुआ, तो ये था यहाँ पर मॉडेम के रिस्पेक्ट में हमें एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया।
मॉडेम में हम एक बार में एक ही टास्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉलिंग के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, इंटरनेट भी हो रहा है, तो ये हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। इसलिए सारे यूजर क्या करने लगे, स्विच करने लगे मॉडेम से। पीएसटीएन नेटवर्क से जो हम इंटरनेट यूज करते थे, उससे हम आईएसडीएन पे आ गए। इसमें भी अलग टाइप आया, ब्रॉडबैंड आईएसडीएन। तो ब्रॉडबैंड आईएसडीएन की भी अगर मैं बात करूं, तब भी स्पीड जो है उसकी एक लिमिटेशन है। स्पीड का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इशू था, और इसी की वजह से ये टेक्नोलॉजी या ये सर्विस जितनी तेजी से मार्केट में आई थी, उतनी तेजी से ही मार्केट से गायब हो गई। अब आप कहेंगे, अगर ये मार्केट से गायब हो गई, तो फिर नया कौन सी टेक्निक आ गई? तो हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद होता है, जो नई टेक्निक यूज करती थी, उसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम यूज करने लगे, या एसआईपी का यूज करने लगे। अब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? It is a technology for voice communication over the internet. Enable voice transmission over IP network. Real time voice communication इसमें होता है। वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मल्टीमीडिया सर्विसेज, ये सब हम वीओआईपी में यूज करते हैं। और दूसरी तरफ एसआईपी में, एसआईपी इट्स अ प्रोटोकॉल फॉर इनिशिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन इन वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, establishes and manage communication session in voice over internet protocol, कॉल सेटअप, टर्मिनेशन एंड मैनेजमेंट इन वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। ये हम एसआईपी की बात कर रहे हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो हमारे पास ब्रॉडबैंड आईएसडीएन था, इसको रिप्लेस हो गया डीएसएल के थ्रू, डिजिटल सर्विस जो हमारे पास है, डीएसएल है। इसके थ्रू हमने रिप्लेस कर दिया आईएसडीएन को। तो आईएसडीएन, अगर मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं टाइम लिमिट, तो 1986 में आया, और ये रिप्लेस हो गया डीएसएल के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 इयर्स में। तो ये ब्रॉडबैंड का टाइम स्पेन रहा, और धीरे धीरे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया ब्रिटिश टेलीकॉम ने। 2000 आते आते इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सारी चीजें आपको इस दिन के बारे में क्लियर होंगी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।